शरीरं स्वरूपं ततो कलत्रं यश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् मनश्च नलग्नं स्वीरङ्गपद्मे ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। जय तो देवो देवकी नंदोयम, जय तो कृष्णो वृषणीवंश प्रदीपः, जय तो मेघ श्याम। पद पंकज पंजरांतम अदेम विश्रुतिमान सराज हंस प्राण प्रणाशमिव कपपात पित्रे कंठ विरोधन विद्यो स्मरणं कुतिस्ते बरहा पीडम नटवर बपु कर्ण्यो कड़िकारम विभद्रवास कनक कपीसम वैजंतीम च मालम रंध्राण वेणुधर सुधाय पूरी निगोपि वृंदे वृंदारणं स्वपद रमणं प्रभासित गीत कृतः करार विंदे निपदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशनतम पटपत्रस्य पुटश्यानम बालम मुकंदम मनसा स्वरामी रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतापते नमः अंजना नंदनम वीरम जानकी शोकनाशिनम कपीशमशहंतारम वंदे लंका भयंकरम मूकं करोति वाचालं पंगं लंघ्यते गिरिमं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम् भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद बंधन किए नाशत विघ्ननी। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसका हम एक संकल्प लेकर अपने जीवन में सीखने का, अध्ययन करने का जो प्रयास कर रहे हैं, बड़े सुंदर स्वरूप के साथ नित्य प्रतिदिन इसका स्मरण करने का सौभाग्य हम लोगों को अपने जीवन में प्राप्त हो रहा है। ऐसे श्रीमद् भागवत हमारे जीवन में एक मिनट हो गया, अचिंत्य कल्याण निधान सर्व सर्वाधिपति आकरण करुणा वरुणालय आकरण करुणाकारक सकल जन कलशापहारक परात परम ब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सुगुण साकार जगदेक बंधु करुणा सिंधु सचिदानंद धन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी के युगल चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। मेरे सभी सहपाठियों और मेरे गुरु के श्री चरणों में श्री राधे। आइए भागवत के महात्म्य में प्रवेश करते हुए कुछ शब्दों को कहना चाहूंगा। जो भी त्रुटियां हो इस दास की क्षमा करना। सचिदानंद रूपाय
विस्फोट तत्पत्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सत स्वरूप, चित स्वरूप और आनंद स्वरूप जो विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार के एकमात्र हेतु हैं, आध्यात्मिक, मानसिक, ताप आदि दैविक देवताओं के द्वारा प्रदान किए जाने वाला ताप और आध्या भौतिक प्राणियों के द्वारा प्रदान किए जाने वाला तप, इन त्रिविध तापों को जो नाश करने वाला है, ऐसे श्री कृष्णाय सहित, कृष्णाय श्री राधा रानी के सहित भगवान श्री कृष्ण को हम सभी नमस्कार करते हैं। देखिए, श्रीमद् भागवत एक ऐसा स्वरूप है जहां पे बहुत बहुत वेद व्यास जी, बड़े बड़े संतों ने कहा है कि इसके एक एक शब्द में साक्षात बिहारी जी का स्वरूप है, भगवान का स्वरूप है, उस धन परमात्मा का स्वरूप है। अगर हम अपने भाव और भक्ति के द्वारा इसका स्मरण करते हैं तो जीवन में ये हमें इस छोर से उस छोर तक ले जाने का साधक है। श्रीमद् हमारा सौभाग्य है कि हमारे इस जीवन काल में श्रीमद् भागवत को अध्ययन करने का और सुनने का गुरु जी से जो संकल्प है, उस पे हम लोग प्रभु की कृपा से चलते जा रहे हैं। यम प्रवजन्त मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर राजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो बिंदुस्तम सर्वभूतम हृदम मुनि मानतोषि। जिस समय श्री सुखदेव जी का उपनयन आदि संस्कार भी नहीं हुआ था, उस समय व्यस्त हो वन की ओर चल पड़े। उन्हें वन की ओर जाते देख उनके पिता वेद व्यास पुत्र मोह से व्यतीत हो उन्हें पुकारने लगे। देखिए, यहाँ पे कहते हैं कि श्रीमद् भागवत जो वेद व्यास जी हैं, जिन्होंने श्रीमद् भागवत को लिखा है, आज वो भी कहीं ना कहीं माया, पुत्र माया के संक्षेप में पुत्र के पीछे पीछे चलते जा रहे हैं। ऐसी प्रभु माया है प्रभु की कि इसको, इस संसार में कोई दास होगा जो इसको झेल सकता है, क्योंकि स्वयं आज वेद व्यास जी भी हैं, वो भी माया के स्वरूप में उलझ गए हैं और पुत्र मोह के चक्कर में पड़कर सुखदेव जी महाराज के पीछे पीछे चलने लगे हैं। तभी जब रास्ते से जाते हैं तो वहां पे जो वृक्ष हैं वो वेद व्यास जी को समझाने का प्रयास करते हैं। कहते हैं कि हे गुरुदेव भगवान, आप तो साक्षात परम ब्रह्म का ज्ञान रखने वाले हैं, फिर आप किस चीज को लेकर दुखी हो रहे हो और अपने पुत्र के पीछे पीछे जा रहे हो? हमें देखो, हमारी क्षमता देखो कि हमें हर वर्ष फूल आता है, फल बनता है, पकता है और ये निर्मोह इंसान तोड़ कर ले जाता है। फिर भी कुछ समय के लिए तो हमें दर्द होता है, कुछ समय के लिए तो हमें आंसू निकलते हैं, परंतु ये माया ऐसी है, कुछ समय के बाद हमारे वो सब दुख दूर कर देती है और हमसे हमारे जो सुंदर स्वरूप से जो फल होते हैं, जो हमारे पुत्र स्वरूप हैं, वो हमसे दूर हो जाते हैं। फिर हमें जीने की क्षमता मिलती है। फिर आप क्यों दुखी हो रहे हो? आप तो साक्षात
ज्ञानी हो, परमात्मा हो, परम ब्रह्म का ज्ञान है, ऐसी स्थिति में आपको पुत्र मोह करने का कोई अधिकार नहीं है। जब इस प्रकार का वचन वो पेड़ वो जंगल समझाने का प्रयास करते हैं, वेद व्यास जी की समझ में आ जाता है कि मैं कहीं ना कहीं मोह माया के चक्कर में अपनी इस तपस्या को भंग कर रहा हूं, और उसे छोड़ते हुए वापस घर की ओर चले आते हैं। नेमि सुतामासीन्मविभाग महामतिम कथामृतरसास्वाद कुशलाशोनको बबीत। तीरथ परम नैमिष विख्यात अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिष्यस रण जो अत्यंत पवित्र है और साधकों को सिद्धि प्रदान करने वाला है, ऐसे नैमिषरण तीर्थ में विराजमान परम विद्वान श्री सूत जी से कथामृत का रसास्वादन करने के कुशल श्री शौनक जी ने कहा, अज्ञान विध्वंस कोटि सूर्य संप्रभा सूता क्या ही कथा सारम मम करणम रसायनम। सूत जी, आपका ज्ञान अज्ञानता रूपी अंधकार का नाश करने में करोड़ों सूर्य के समान है, इसलिए आप हमारे कानों को अमृत के समान मधुर लगने वाली कथा सुनाइए। वह कथा भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रदान करने वाली हो, जिसे माया मोह का नाश कर दे। ऐसी कथा का श्रवण पान आप हमें कराइए, क्योंकि संसार के आज के समय में देखिए कहीं ना कहीं हम लोग प्रभु के भाव को छोड़कर कहीं ना कहीं माया के संक्षेप में फंसते चले जाते हैं। चाहे वो कथा व्यास पर बैठकर हो, चाहे वो किसी जजमान के यहाँ पूजा कराना हो, या हम संसार के अनेकों प्रकार के क्रियाकलापों के अंदर क्यों ना हो, कहीं ना कहीं हम हर रोज कुछ ना कुछ ऐसा कर जाते हैं जहां माया का संक्षेप हमें बांध ही लेता है। और लेकिन देखिए, माया का संक्षेप उन लोगों को नहीं बांध पाता जिन्हें हरि चिंतन होता है, जो राधा नाम का प्याला पिए होते हैं। ऐसे समझिएगा कि बहुत ही कम लोग इस संसार में ऐसे हैं जो इनके नाम का अमृत पान करते हैं और माया से बहुत ही दूर होते हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि माया तो भगवान के चरणों की दासी है, और भगवान के चरण से पहले माया स्वरूप है, और भगवान के चरण माया के बाद होते हैं। तो कहते हैं बड़े बड़े संत जो भगवान कहलाए जाते हैं ना, वो ऐसे कहलाए जाते हैं कि उस माया को कहते हैं थोड़ी देर सीधी हट जा, हट, थोड़ी देर हट ले, फिर आ जाना, भगवान श्री के चरणों के दर्शन करने दे। क्योंकि जब चरणों के दर्शन होते हैं तब साक्षात भगवान के दर्शन होते हैं, और भगवान के साथ दर्शन होते हैं तो वहां तो विराजमान मेरी माँ लक्ष्मी जी विराजमान है चरणों में। कहते हैं ना, भगवान घुटनों से ऊपर साथ बैठी हुई है, तो माँ के भी दर्शन होते हैं, तो एक स्वरूप में दो दर्शन हुआ करते हैं। तो वहां कहते हैं कि माया भी आती है और भगवान का आशीर्वाद भी आता है। माया मतलब हमारे जीने की साधक शक्ति। भगवान का तो जब हमारे साथ होता है तो कंचित मात्र दुख होते हुए भी हम उसे झेल जाते हैं, कहीं भी एक प्रकार से भगवान को दोष नहीं देते। लेकिन जीवन में हम लोग क्या करते हैं, सब लोग कहते हैं हम तो भगवान के मंदिर हर रोज जाते हैं जी, और भगवान के मंदिर जाते हैं फिर भी भगवान हमें कष्ट दे रहे हैं।
पता नहीं हमारी कौन सी गलती ऐसी हो रही है जो भगवान हमें रोज जो है मंदिर में जल भी चढ़ा के आते हैं, शंकर भगवान जी को, कृष्ण जी को लड्डू भी चढ़ा के आते हैं, और जी मंगलवार भी जाते हैं और ये भी जाते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि संसार में हम भाव कर्म काम क्या कर रहे हैं। मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। श्रीमद् भागवत ये सिखाती है कि मेरी भागवत का अगर एक कै भी आपने सीख लिया और कै को पकड़कर आपने संसार में उसका ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो मेरे द्वार पे आने की आपको आवश्यकता नहीं है, मैं साक्षात आपको वहीं प्राप्त हो जाऊंगा। ऐसा है स्वरूप श्रीमद् भागवत का। तो आगे चलते हैं। काले व्याल मुख ग्रासिता निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ किरेणि भासितम। काल रूपी महान सर्प, काल रूपी महान सर्प का मतलब है संसार के ये जो अमंडर हैं, कि अमंडर कैसे, कि मेरे पास 5 मंजिल का घर होना चाहिए था, मेरे पास 5-7 हजार बीघे जमीन होनी चाहिए थी, 2-4 लोकरों में इतना धन होना चाहिए था, और मेरे पड़ोसी के पास तो सब कुछ है, और वो तो कोई ना पूजा करता है ना कोई कर्म करता है, लेकिन मैं तो सुबह से शाम तक राधे राधे करता हूं, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ है तो सिर्फ राधे राधे है। जीने के साधक के लिए भी इतनी आवश्यकताओं की चीजें नहीं है। तो जो ये हम काल रूपी सब इस तरीके के जो विचार हैं, जो हम घास बने हुए हैं, कहीं ना कहीं उन सब में मिलकर हम अपना चारा बना रहे। चारा मतलब हम उसके मुख में जाते हैं, कहीं ना कहीं कोई ऐसा पाप, ऐसा गुनाह कर जाते हैं जिसकी प्रवृत्ति हमें झेलनी पड़ती है। तो यहाँ पे कहते हैं प्राणियों के दुख की निवृत्ति के लिए कली काल में श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत का प्रवचन किया। ठीक है जी। तो कहते जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतरों के पुण्योदय होते हैं, तब भागवत की कथा सुनने को मिलती है। जिस समय श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुना रहे थे, उस समय देवता भी अपने अमृत का कलश लेकर आए और सुखदेव जी से कहा कि इस श्रीमद् भागवत के अमृत को हमें पिला दीजिए, और इस कलश को आप सुखदेव जी महाराज जी, सॉरी, राजा परीक्षित जी को पिला दीजिए, इससे उनका जीवन बच जाएगा, और हमें ये जो अमृत का कलश है जो आप राजा परीक्षित को सुनाने जा रहे हैं, ये आप हमें सुना दीजिए। पर सुखदेव जी महाराज कौन है? वो तो साक्षात भगवान नारायण के अवतार हैं, अंश कहे जाते हैं भगवान की। यहां देवताओं को भी धिक्कार देते हैं, बोले नहीं भाई, आपके मतलब की चीज नहीं है, आप तो अमर रहो यार, ये तो मृत्यु लोक की चीज है, आप क्या करने वाले हो? कुछ नहीं, हम आपको नहीं पिलवा सकते भाई, सीधी सी बात है। क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा मणिर्माहन भ्रमरातो विचारी एवं तदा दिवं जहासः। श्री सुखदेव जी ने देवताओं को व्यापारिक स्वरूप देखते हुए कि ये व्यापार के नाते से मेरे पास आए हैं, उनको ना कर देते हैं, उनको मना कर देते हैं। आपके कांच की मणि हीरे से नहीं हो सकती, आप जाइए, इस कथा अमृत पान करने का आपको अधिकार नहीं है। श्रीमद् भगवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। सोनक जी, यह श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जब सुखदेव जी ने देवताओं की हंसी उड़ा दी, तो देवता मुंह लटकाकर ब्रह्मा जी के पास चले गए, और ब्रह्मा जी के पास जाकर कहते हैं कि ऐसे ऐसे बात है जी,
नीचे ऐसे ऐसे चल रहा है मामला, ये वाली बात चल रही है, और आप ये देखो हम गए थे, हमने कहा कि ये अमृत इनको पिलवा दो, हमें ये दे दो, तो साक्षात मना कर दी जी सुखदेव जी महाराज ने। अपने आप को ज्यादा शक्तिशाली समझ रहे हैं, आप देखिए विचार करिए। तो ब्रह्मा जी ने भी सोचा हाँ जी अब मेरे पास आए हैं तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि श्रीमद् भागवत को एक तरफ रखकर, सारे पुराणों को, सब चीजों को एक तरफ रखते हैं, सब चीज, सबका वजन हल्का पड़ जाता है। देखते हैं कि श्रीमद् भागवत के अंदर ये भाव, ये शक्ति, वो भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। मैनी रे भगवान धूपम शास्त्र भागवते कलौ पठानश्च वर्णात् शगो वैकुंठ फलदायकम। उस समय समस्त ऋषियों ने माना इस भागवत को पढ़ने से, श्रवण से वैकुंठ की प्राप्ति निश्चित होती है। यह श्रीमद् भागवत की कथा देव ऋषि नारद ने ब्रह्मा जी से सुनी, परंतु साप्ताहिक कथा होने से सनकादिक ऋषियों ने सुनी। शौनक जी ने कहा देव ऋषि नारद तो एक ही स्थान पर अधिक देर नहीं ठहर सकते। फिर उन्होंने किसी स्थान और किस कारण से इस कथा को सुना, और सूर्य जी कहते हैं एक बार विशालपुरी बद्री का आश्रम में सत्संग के लिए सनकादिक चारों ऋषि आए, वहां उन्होंने नारद जी को आते हुए देखा। तो कथम ब्रह्मन दीन मुखम कुत्सी चिंतातुरो भवान त्वरिंदम गम्यते कुत साच गमनम। तब देवऋषि इस प्रकार आप चिंतातुर क्यों हैं? इतने शीघ्र तुम्हारे आगमन कहां से हो रहा है, और अब तुम कहां जा रहे हो? देवऋषि नारद ने कहा अहम तो प्रतिबिंब या तो ज्ञातवा सर्वोत्तमामिति। मुनि सबरों में पृथ्वी लोक को उत्तम मान, वहां पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतु बन, रामेश्वर आदि तीर्थों में भ्रमण करता रहा, परंतु मन को कहीं भी संतोष प्रदान करने वाली शांति मुझे कहीं प्राप्त नहीं हुई। मिली अधर्म के मित्र कलयुग में समस्त पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। सत्य, तपस्या, पवित्रता, दयादान कहीं भी दिखाई नहीं देता। सभी प्राणी अपने पेट भरने में लगे हुए हैं। पाखंड निरीता संतो विरक्ता सप्रीग्रह। संत पाखंडी हो गए, वृक्ष संग्रही हो गए। देखिए यहाँ पे मैंने ये प्रसंग आया था तो यहाँ पे एक छोटा सा मन के भाव लिखे थे। तो कहते हैं कि ना संत रहा ऐसा, ना भक्त रहा ऐसा, हर भगवे में प्यारे संत नहीं होता, और हर तिलकधारी भक्त नहीं होता। अब तो सोचता हूं इस कलयुग में खुद को वंशी कर लूं, क्योंकि संत लगा है खुद को भगवान बनाने में, और भक्त लगा है खुद को महान बनाने में। संत मुझे सजाता है और अपने आप सेल्फी लेके खुद को भगवान बताता है।
और भक्त लाते हैं थोड़ा सा भोग और समझते हैं अपने आप को कि प्रभु की बहुत सुंदर कृपा हो रही है कि भैया हम तो भोग लेके गए थे, प्रभु ने स्वीकार कर लिया। ना तो अब सवरने को दिल करता है, ना तो अब कुछ भोग खाने को दिल करता है। सोचता हूं कि खुद को विलीन कर लूं, सोचता हूं कि खुद को विलीन कर लूं, कर लूं। क्योंकि अगर ये इंसान, ये संत, ये भक्त कहीं ना कहीं अपराध पाखंड के स्वरूप में मेरा कहीं ना कहीं इतना बड़ा अपराध करा दिया, तो जाने कितने भक्तों का आश्य, जिनकी मैं शक्ति हूं, जो हर रोज नित्य प्रतिदिन मेरे ही भाव से, मेरे ही नाम ले लेकर अपने जीवन को यापन करते हैं। उसमें से कुछ संत ऐसे हैं जो स्वयं को भगवान बनाने के लिए लगे हैं, चमत्कार दिखाने के लिए लगे हैं। लेकिन प्यारो, मैंने तो आज तक ना कभी किसी को शक्ति दिखाई है, ना कोई भगवान होने का स्वरूप दिखाया है। और भक्त भी क्या कहता है कि एक लड्डू का डिब्बा लाया तो कहा कि भगवान की कृपा इतनी हो गई कि भैया जैसे ही मैं तो वृंदावन की पैड़ियों से बाहर निकला, मेरा तो एक प्लॉट हो गया जी। भैया जी इतनी कृपा भगवान की हो रही है कि साथ साथ मुझे तो 50 लाख का प्लॉट मिल गया। तो दूसरा कहता भैया तुम्हें एक बात और बताऊं, तुम्हारे तो है ना, मेरे तो पैसे अटके पड़े थे साहब, जैसे ही मैंने भगवान के दर्शन किए तुरंत मेरे पैसे मिल गए। तो संसार का जो ये प्राणी है, ये भगवान के दर्शन नहीं करना चाहता। सिर्फ अगर इसका खुद का स्वार्थ ना हो, खुद का बाप ना हो, तो मैं ये कहना चाहता हूं बहुत कम लोग हैं जो भगवान के दर्शन करने के लिए, भगवान से चाहत करने के लिए, भगवान से प्रेम करने के लिए वो अपने हृदय में बसाते हैं। बहुत संत ऐसे हैं जो सभी माया को छोड़कर, संसार के चमकते हुए इस प्रबंध को छोड़कर सिर्फ भगवान की भक्ति में लीन है। लेकिन आज पाखंड का बोलबाला ज्यादा हो गया। हर कोई अब ऐसा समझ के देखिए कि हर कोई आज के समय में सोच रहा है सबसे शॉर्टकट रास्ता क्या ले, सबसे शॉर्टकट रास्ता। तो सोच रहे हैं कि भैया सबसे शॉर्टकट रास्ता तो ज्ञान बांट दो और पैसा कमा लो, किसी की भावनाओं को थोड़ी सी बात कहो और हो सकता है उसकी नब्ज पकड़ ली, हो सकता है उसकी नब्ज पकड़ ली तो साहब पता नहीं जजमान कितना लुटा जाए। भगवान की भक्ति कोई नहीं करना चाहता, सब माया स्वरूप खेल है प्रभु। अगर किसी के हृदय को ठेस पहुंच रही हो तो यह भाव प्रसंग है यहाँ पे। क्योंकि श्रीमद् भागवत जो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनवाई, वहां कहीं भी स्वार्थ नहीं है दोनों के बीच में। ना राजा परीक्षित को कुछ बनने का शौक था, ना सुखदेव जी महाराज जी को कुछ पाने का शौक था। बस दोनों के बीच के भाव थे। भाव सिर्फ इतने थे कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मृत्यु होने वाली थी, उस मृत्यु को कैसे काट सकते हैं, उस मृत्यु को कितनी सुंदर के स्वरूप में बना सकते हैं। और प्रभु श्री सुखदेव जी महाराज व्यास जी को ये था कि मैं किस स्वरूप से भगवान का गुणगान करूं। देखिए, एक श्रीमद् भागवत सुनाने के लिए सिर्फ लालायित हो रहा है कि कोई तो ऐसा मिल जाए जिसे मैं अपने भगवान के भाव ऐसे सुनाऊं, जिसके लिए मैंने 15 साल गर्भ के अंदर पे पेश रखा, जिसके लिए मैं गर्भ से बाहर नहीं आया कि हे नारायण तेरी माया बड़ी चतुर है, मुझे फांस डालेगी। जैसे ही माँ का स्तनपान करूंगा कहीं ना कहीं प्रेम माया स्वरूप के जाल में फंस जाऊंगा। तो आज दोनों के भाव इतने बड़े हैं। और साथ साथ मैं तो ये कहता हूं कि यही श्रीमद् भागवत का ओरिजिनल सार है, जिसे सत्यता का सार कहते हैं। ना सुखदेव जी महाराज को कुछ पाना था,
ना राजा परीक्षित को कुछ पाना था। भाव दोनों के सेम थे, दोनों को प्रेम उस परमात्मा से था। फर्क इतना था कि एक गुणगान गाना चाहता था, फर्क इतना था कि एक को सिर्फ भगवान के गुणगान, भगवान के प्रेम स्वरूप की गाथा को सुनते हुए अपने समय को काटना चाहता था, जो 7 दिन का समय था। किस प्रकार भय काल मुझे डस ना ले और कहीं 7 दिन से पहले मेरी मृत्यु ना हो जाए, इसके लिए ऐसा कौन सा साधक। क्योंकि देखिए, संसार के माया स्वरूपी जितने भी आकर्षण हैं, ये आपके मन को तो प्रशंसा दे सकते हैं, लेकिन आपकी भौतिक अंदर की जो आत्मा है उसको संतुष्टि नहीं दे सकते। संतुष्टि के लिए तो प्रभु के रूप का अमृत पान करना होगा। इसीलिए राजा परीक्षित भी इस श्रीमद् भागवत को इसलिए सुन रहे हैं कि यहाँ पर प्रभु की जो सुंदर सुंदर लीलाओं का वर्णन है, कहीं ना कहीं उसको सुनते हुए अपने समय को काट जाएं और अपने समय को काटते हुए प्रभु के श्री चरणों में लीन हो जाए। उन्हें जीने की आवश्यकता नहीं थी, नहीं जरूरत थी उनको, नहीं चाहते थे। वो बोले कि जीवन में मृत्यु से सुंदर क्या हो सकता है। शरीर मिलेगा, आज नहीं, आज जवानी है, जवानी में तामसिक प्रवृत्ति के सुख मिलेंगे, किसी और प्रकार के सुख मिलेंगे। धीरे 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 समय एक ऐसा आएगा, धीरे धीरे यही जवानी धीरे धीरे बुढ़ापे की तरफ बदलती चली जाएगी। फिर वही काले प्याले मुख ग्रास। तो वही वो संसार में हमारी ये जो काया है, स्वयं सांप के मुंह में तो बैठी है, हर रोज कष्ट को स्वीकार करेगी। शरीर को पीड़ा होने लगेगी, भूख कम लगेगी, दांत चले जाएंगे, रोशनी कम होने लगेगी, कान में सुनाई कम देने लगेगा, मुंह से बोलना कम हो जाएगा, शरीर हट्टा खट्टा है ये भी धीरे धीरे ढलने लगेगा। ये प्रकृति का नियम है, स्वरूप है भगवान का सुंदर। संसार में जो आया है इससे बच नहीं सकता, और बचना है तो प्रभु की जो सुंदर स्वरूप माया से अलग है, जिसे कहते हैं मृत्यु, जो सत्य है। जब तक ये सांस चल रही है तो जीवन में हर माया स्वरूप में आदमी ढूंढता है। सत्य है तो मृत्यु है, इसको कितने प्रकार से जीवन में सुंदर बनाने का प्रयास करें, यही श्रीमद् भागवत समझाती है। मैं सबसे ये आग्रह करूंगा, ये कोई धन पाने का या किसी को लाहित करने का श्रीमद् भागवत का उद्देश्य नहीं। हाँ, तो साक्षात मेरे कृष्ण का वास है, मेरे परमात्मा नारायण का वास है। जाने कितनों ने अपने जीवन में इससे प्रेम करके उसके चरणों की रज बनकर अपने को उसके साथ ऐसा अमर कर लिया कि संसार में माया तो तुम्हारा साथ नहीं दे सकती, लेकिन प्रभु के सुंदर जो माया चरण रूपी माया है, कोई संसार में आपका नाम नहीं काट सकता। थोड़े से भाव थे, ये भाव मैंने कह डाले और समय भी अब हो रहा है, तो इसलिए अपनी कथा को यहीं पे विराम करते हुए अगला सौभाग्य मिला तो फिर नई त्रुटियों के साथ ये दास फिर प्रवेश करेगा कथा में। बोलिए श्री राधे गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु जी हो बहुत गया। बहुत बढ़िया। अभी वक्तव्य हो रहा था हमारे हितेश जी का, और बहुत ही अच्छा इन्होंने कहा, बहुत अच्छा भाव अपना रखा ठाकुर जी के